आंखें बंद करें, कमर सीधी। उपासक उपासिकाएं भी थोड़ी देर के लिए अभ्यास करें, आंखें बंद करके, कमर सीधी करके। कानन ने ये धम्म भूमि का कार्यक्रम दूर से आप देख रहे हो। अभी चलते हैं धम्म भूमि के इस कार्यक्रम में, जो सामनेर शिविर यहाँ पर लग रहा है। ये अभी आपको ये बुक स्टॉल लगी हुई है, देख रहे हो, बुक स्टॉल सारी की सारी। धम्म भूमि के लिए बुक स्टॉल, ये सारी धम्म के प्रचार संबंधी सामग्री। जय भीम साहब। जय भीम सर, जय भीम सर। जरा ऊपर को मारो। ये पंचशैल बुक्स सेंटर मेरठ वाले। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बढ़िया बढ़िया। और परिवार में सब बढ़िया है? सब कुछ में लगा हुआ है। आइए सर, आइए। ये सामग्री है। इधर रिकॉर्डिंग करो, इधर। ये सामग्री देख रहे हो आप। मैं इसका ऐसे करता हूँ। विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ बुद्ध एंड धम्मा वर्ड, जिसका गिनीज बुक में नाम दर्ज है। बुद्ध और उनका धम्म, ये स्टील के फ्रेम पर है, जो इसका वजन 2 टन रखा गया है। ये यहाँ पर प्रदर्शन के लिए रखा गया है। गूगल सर्च करोगे तो सबसे भारी वजन का ग्रंथ यही है, जिसको वर्ल्ड में इतना भारी, इतना विशाल बुद्ध एंड धम्मा बनाया गया है। ये अभी प्रवेश किया है, जहां 10 दिवसीय सामनेर शिविर लगा है। ये तथागत भगवान बुद्ध की मुद्राएं हैं। ये वितर्क मुद्रा, कर्ण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, उत्तर बोधि मुद्रा, धम्मचक्र मुद्रा, वर्ण मुद्रा, अभय मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा और नमस्कार मुद्रा, ये सारी तथागत भगवान बुद्ध की मुद्राएं हैं। ये काउंटर है, ये जहां पर धम्म देशना 10 दिन तक दी गई है। ये पांडाल है। अभी सभी सामने में आम्रवन में गए हुए हैं, जहां पर ध्यान मेडिटेशन कराया जा रहा है। अब हम ले चलते हैं ध्यान साधना की ओर। ध्यान साधना की ओर चलते हैं। ध्यान साधना, ये पांडाल आप देख रहे हो, ये भोजन का पांडाल है, जिसमें अल्पाहार वगैरह किया जाता है। और अभी हम इसके अंदर चलेंगे, देखेंगे क्या क्या व्यवस्था है। सभी भिक्षु मेडिटेशन के लिए आम्रवन में गए हुए हैं। ये
भोजन की जगह है जहाँ पर भोजन। ये हम पहुँच गए हैं आम्रवन, जहाँ पर ये 10 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। ये आम्रवन सभी आमों के वृक्ष के नीचे साधना, मेडिटेशन। बुद्ध शासन में विचार है ना, तीन समाज चर्चा के मार्ग पर चलता युंजत बुद्ध शासन सुनातु मच्चुना सेना नलागारम व कुंजर। तो मच्चुना सेना ये जो मार की सेना है, इस मार की सेना को रौंद देना है। कैसे? जैसे एक जंगल में हाथी किसी झोपड़ी को अपने पैरों तले रौंद देता है, उस तरह से हमको ये मार की सेना है राग द्वेष मोह को पैरों तले रौंद देना है। यो इमस्मिन् धम्म विनये अपमत्तो विहसते। और जो कोई भी इस धम्म विनय में अप्रमाद होकर जीता है, ये जो दुर्लभ 4 चीजें जीवन में मिली है उसका सदुपयोग करना है, शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलना है, औरों को भी प्रेरित करना है इस मार्ग पे चलने के लिए, और हमें भी निब्बान प्राप्त करना है और औरों को भी निब्बान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। क्यों? क्योंकि हमें सारे दुखों का अंत करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आज जितने भी लोग डायरेक्टली कहो, इनडायरेक्टली कहो, डायरेक्टली आप लोग जिन्होंने शिविर लिया है, इनडायरेक्टली जो लोगों ने इस कार्य में मदद किया है, इस तरह से आपने बहुत पुण्य कमाया है, बहुत शीश पुण्य कमाया है। तो जो लोग दूसरों को जीवन देने का जीवन को पसंद देते हैं, ऐसे आपको भी भविष्य में जीवन देने का तो जो आदमी तो पुण्य आपके प्रगति और प्रगति के लिए हेतु हो, और साथ ही साथ परम पुण्य से निर्माण करते हैं तो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे में आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सर्वमंगलम्। सभी लोग आज ये शिविर का आखिरी दिन है और आम्रवन में आपने स्वर्गीय भगवंत विनय रखिता जी की देशना सुनी, और मैं समझता हूं कि हजारों वर्षों में ये पहली घटना है कि इतने सारे चीवर पहने हुए भिक्षु भिक्षुणी सामनेरियों को आम्रवन में किसी भिक्षु ने देशना दिया। एक बार पुनः हम सर्वभंत जी को साधुवाद ज्ञापित करेंगे। तो आज यहाँ ज्यादा कुछ इसलिए ऊपर से फोटो नहीं आ सकती, क्योंकि जो फोटोग्राफर है एक बार सभी को दाएं बाएं है। धम्मभूमि का ये प्रयास है ताकि कोई ये ना समझे कि ये विदेश की फोटो है, ठीक है। और खास तौर से बिलासपुर वाले, गौतम बुद्ध नगर वालों को जरूर चाहिए कि वो जरूर लिखें कि ये बिलासपुर के शिविर की फोटो है, क्योंकि फोटो जाने के बाद फिर भी पता लगता है कहाँ की फोटो है, और फोटो पे ही लिखें, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। इसके पीछे हमारा मकसद है कि पूरे देश के लोग एक्टिव हो जाएं, वो भी ये काम करने लगे, और इस प्रकार से बुद्ध शासन की जो परिसंकल्पना थी वो भारत में पुनः साकार होने लगे। ये प्रयास आप सब लोगों के सहयोग से हुआ है, और हम चाहते कि प्रयास लगातार चलता रहे। हाँ जी, मनस्थिति ओके, ठीक है। अब आपसे उसी शांत मुद्रा बैठ जाइए, उसी शांत मुद्रा बैठिए। अब मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ, आप अपना फोटोग्राफी सेशन कर सकते हैं केवल 10 मिनट में, फालतू टाइम नहीं लगेगा। ओके, आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, बोलना नहीं आंखें, आंखें बंद कीजिए, आंखें प्लीज क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करो, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए।
सभी सबको ले लेना। हाँ, कौन आया पता नहीं लगना चाहिए, आप किसी की आंखें मत खिलवाना। ओके, हाँ करो फोटोग्राफी, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ये सभी सामने बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियां मेडिटेशन ध्यान साधना करते हुए प्रकृति की गोद में, यहाँ पर आप देख रहे हो सभी के सभी बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियां हजारों की संख्या में एक साथ बैठकर प्रकृति के बीच में ध्यान साधना कर रहे हैं। ये भारत के इतिहास को पुनर्जीवित किया गया है। श्रमण संस्कृति यहाँ पर पुनर्स्थापित की गई है। भारत में जहाँ से पूरे विश्व में ये धर्म फैला, आज हमें बहुत प्राउड हो रहा है, गर्व हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि हमारी प्राचीन संस्कृति जिसके कारण भारत को विश्व गुरु कहा गया, भारत विश्व गुरु आज भी कहलाता है। यहाँ से जो धम्म विदेशों तक गया, आज पुनः भारत में वो गौरव लौट कर आया है। हमें प्राचीन काल का भारत यहाँ दिखाई दे रहा है। बड़ा ही हर्ष का विषय है। इतना मनोरम दृश्य है। आम का वन है, आमों के पेड़ के नीचे बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियां ध्यान साधना कर रहे हैं। सभी बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियां एक साथ मानव कल्याण, जन कल्याण, सबका भला हो, ऐसी कामना के साथ यहाँ बैठकर ध्यान साधना कर रहे हैं। ये ऐसा दृश्य है जिसे देखकर कोई भी मुग्ध हो जाए, खुश हो जाए। ऐसा धम्म जिसके कारण खुद का ही नहीं, पूरी हर जीव जंतु का कल्याण होता है। ऐसा कल्याणकारी धम्म यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सभी बौद्ध भिक्षु सीख रहे हैं। इन्होंने 9 दिन तक यहाँ इस शिविर में बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध भिक्षु का जीवन कैसा होता है, कैसे पहले भारत प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु एक साथ रहते थे, कल्याण की बात करते थे, मानव कल्याण, जगत कल्याण, सबका कल्याण, ऐसी भावना के साथ सभी कल्याणकारी मार्ग में आगे बढ़ते थे, परिपक्व होते थे। आज वही दृश्य हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये आज समापन है और समापन के दिन थोड़ा अलग दृश्य है। बाकी 9 दिन तक ये शिविर चला है, 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक। आज 8 नवंबर को इस शिविर का समापन है। सामनेर प्रवज्या, जिसको श्रामणेर प्रवज्या भी बोलते हैं, श्रामणेर प्रवज्या, सामने प्रवज्या कह सकते हैं। ये श्रामणेर बंते जी, श्रामणेर बनकर कैसा लगा? जो आपका पहले नाम था और अब श्रामणेर में नाम है, वो बताएं, अपना परिचय दें बंते जी। शीलप्रिय, बंते शीलप्रिय नाम दिया गया है। और पिछले जन्म में जो थे आप, क्या थे? बाबूराम जी। ये बामसेप के प्रदेश अध्यक्ष और इन्होंने श्रामणेर बने हैं ये। और शीलप्रिय, बनते शीलप्रिय इनका दीक्षित नाम है। बहुत बहुत। बनते जी, कैसा लग रहा है बहुत श्रामणेर बन के? बहुत अच्छा। हाँ, कुछ अनुभव बताएं जो जीवन में यहाँ मिला, सीखा। बहुत कुछ जो आज 57 साल की उम्र में नहीं मिला, वो इन 10 दिनों में मिला। बिल्कुल। ये गैमा जी हैं जो बामसेप के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी श्रामणेर शिविर में यहाँ उपस्थित हैं। बाबा साहब के सपनों का साकार भारत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बनते जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और
आपका पिछले जन्म का नाम बताएं बनते जी, और इस दीक्षित नाम बताएं। आपका पुराना नाम है अतर सिंह फॉरेस्टर और अब नया नाम है विनय बौद्ध। बनते विनय। हाँ, बनते विनय सागर। विनय सागर जी जी। कैसा लग रहा है बनते जी? बहुत अच्छा लग रहा है। रामनेर के शिविर लेकर के आपको ये इससे ये मन के अंदर जागृति हो रही है कि ऐसा ही शिविर भरतपुर में भी लगे, चाहे अपने 100 भिक्षुओं का लगे तो बहुत ही मतलब आनंद आएगा। बिल्कुल बहुत और अच्छा। दोनों का ही लगे, भिक्षु और भिक्षुणियों का। हाँ बनते जी, आपका भी परिचय बताएं बनते जी। पिछला भी और भरतपुर में नया जिला बना है डीग, वहाँ से हूँ। डीग में नगर तहसील पड़ती है, मूलिया गांव है। मेरा पहला नाम विजयराम बौद्ध था और इस सामनेर शिविर में मेरा नाम अश्वजीत बनते अश्वजीत। बहुत बहुत साधुवाद बनते जी आप लोगों को। आपने धम्म को बढ़ाने में ये चीवर ग्रहण किया और आपने धम्म भारत में पुनः धम्म स्थापना के लिए ये इस महाकुंभ में आप शामिल हुए हो। बहुत बहुत साधुवाद बनते जी। बदायूं तहसील बिसौली का निवासी हूँ और आज मुझे बहुत बड़ा हर्ष हो रहा है कि बाबा साहब का सपना साकार हुआ, जो कि बौद्ध धर्म की प्रगति दोबारा से इस भारतवर्ष में हो रही है। मेरा नाम पहले राजा राम था और आज मेरा नाम बौद्ध भिक्षु धम्म रतन के नाम से बनते धम्म रतन जी। हाँ हाँ बनते जी, बदायूं से हो? हाँ जी। बहुत बहुत साधुवाद बनते जी। अभी सभी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियां भोजन के लिए भोजनशाला में पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भारत का गौरवशाली इतिहास पुनः आ गया है और भारत वापस विश्व गुरु बनने जा रहा है। जो सनातन परंपरा, जिस सनातन धर्म के कारण भारत विश्व गुरु कहलाता है, वो सनातन आज यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। बिलासपुर उत्तर प्रदेश की भूमि पर जिस स्थान का नाम आम्रवन दिया गया है, आमों के वृक्ष के नीचे सभी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियां ध्यान साधना धम्म सीखने का काम कर रहे हैं। सामने बनकर सभी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियां भोजन लेते हुए सभी भोजन ले रहे हैं। ऐसा दृश्य जहां हजारों की संख्या में कई हजार बौद्ध भिक्षु एक साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। राजेंद्र पाल गौतम जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार। रोक नहीं सकते, पूरी दुनिया उसकी तरफ बढ़ चली है। 8 दिन का शिविर लगा है सामने यहाँ पर पूरा शिविर। कितने इसमें बुद्धिज्म लोग आए हैं, नए लोग भी कुछ जुड़े होंगे? इसमें 1280 लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन करा के बकायदा शिविर अटेंड किया, बुद्ध के धम्म का दर्शन किया, ज्ञान लिया। लेकिन हर रोज हजारों लोग डेली कहीं ना कहीं से पूरे देश से यहाँ पे आ रहे हैं। उस हिसाब से देखो तो कम से कम 50,000 लोग यहाँ बुद्ध के धम्म का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। और इसी तरह का शिविर पिछले साल भी लगा। उससे पिछले साल दिल्ली के अंदर हम लोगों ने, हमने और बनते करुणा राहुल जी ने मिलकर आयोजित किया था और उसके वीडियोस आपने देखे होंगे। पूरे दुनिया में सराहना हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ नफरत की चर्चा नहीं होती। हमारे यहाँ राग द्वेष लोभ मोह अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे लिए प्यार ही प्यार है, शांति शांति है, सबके लिए करुणा भाव है, सबके लिए मंगल भाव है।
अच्छा सर, आपका तो FIR हो गई थी, तो यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है कोई अपनी घटना हुई हो? नहीं, हमें कोई FIR से, कोई मुकदमों से डर नहीं लगता, चूंकि हम कोई चोरी डकैती नहीं डाल रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे। अच्छे काम करने पे अगर मुकदमा बन भी जाए तो कोई इतराज नहीं है। उन्हें अपना जुर्म करने दो, उनकी भी इंतहा देखने कितनी जुर्म वो कर सकते हैं। लेकिन हम भी करुणा से सबके मन को जीते। अब तो देश में मंदिर की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, जय श्री राम की बात हो रही है, 22 जनवरी को उद्घाटन हो जाएगा नए मंदिर का। देखिए, भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया, वो सबको अपने अपने श्रद्धा के लिए आज़ादी देता है, सबको अपने बिलीफ की आज़ादी है, सबको अपनी धार्मिक उपासना की आज़ादी है। तो कौन क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें जहाँ उचित लगता है हमारे लोग वो कर रहे हैं। अब अगर बुद्धि की तरफ सब लोग तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसमें बुद्धि की जो करुणा है, जो समता का भाव है, जो न्याय की भावना है और जो सबके प्रति मंगल भाव है, जहाँ नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है, जहाँ प्यार ही प्यार है, तो उसका तो बढ़ना चाहिए, उसे कोई नहीं रोक। लेकिन राम के लिए शासन सरकार प्रयास कर रही है हिंदू धर्म के लिए। अभी मैं एक वो स्टेटमेंट देख रहा था, एक नकवी जी की, जो एक सांसद रहे, मंत्री भी रहे केंद्र में बीजेपी के। उन्होंने अभी कहा कि मोदी जी अगर सत्ता में नहीं आते तो 600 साल तक भी रामलला टेंट में रहते। तो रामलला क्या इतने कमजोर हैं कि उन्हें मोदी जी की जरूरत है? बुद्ध को तो किसी राजनीतिक संरक्षण की जरूरत नहीं। बुद्ध का धर्म तो अपने अच्छाइयों की वजह से फैल रहा है। सर, इस शिविर में सर SC ST या जनरल के लोग भी शामिल हैं, सिर्फ OBC या माइनॉरिटी? इसमें सभी लोग शामिल हैं, क्योंकि यहाँ हमारा ये मानना है, जो भी कोई व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, जो भी कोई समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का भाव जिसके मन में है, जिसके मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है, और इसके साथ साथ जो किसी भी प्रकार के पाखंडवाद, अंधविश्वास को त्याग के अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से तर्कपूर्ण तरीके से सोच विचार के लिए हर वो व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो व्यक्ति बौद्ध है जो बुद्धि का इस्तेमाल करता है। बहुत सारे बाबा आ गए हैं, वो कथावाचक आ गए हैं, वो महिलाओं को बुला लेते हैं। यहाँ पे महिलाएं सर जिनका धर्म खतरे में है उन्हें बाबाओं के संरक्षण की जरूरत है। हमारा धर्म खतरे में नहीं है, वो तो अपना बढ़ रहा है।